Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज आदिल अब्बासी, फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट एंड कमोडिटीज ट्रेडर। होपफुली आपका लास्ट वीक जो है वो अच्छा रहा होगा। जिस तरह गोल्ड अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, गोल्ड ने 2700 का जो एक हमारे पास फिगर थी, वो भी गोल्ड ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। और ये मैंने प्रिडिक्शन जो है वो आपको दिसंबर 2023 में दी थी मैंने, कि गोल्ड जो है वो अगस्त और सितंबर तक 2700 को ब्रेक कर देगा। आज भी मेरे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ओके जी, आगे बात कर लेते हैं। ये लास्ट जो 2 वीक से हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला हफ्ता और इसके बाद जो हमारा लास्ट अक्टूबर का वीक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर के पहले हफ्ते में, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका में इलेक्शंस हैं और उसकी वजह से मार्केट्स में उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। एक और बात मेरी याद रखिएगा, गोल्ड जितना ऑल टाइम हाई लगा चुका है और जितना बुलिश आपको पिछले 7 से 8 महीनों में नज़र आया है, गोल्ड की प्राइसेस में हम एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। और अगर सेल ऑफ आया गोल्ड में, तो कहाँ से आएगा, कैसे आ सकता है, कब एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह बात करेंगे इन पे भी। तो हम आज कुछ डाटास देखेंगे फंडामेंटली जो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले हफ्ते में, उन पे भी बात करते हैं। और फिर टेक्निकली प्राइसेस को एनालाइज करेंगे कि टेक्निकली हमें कहाँ से बाय की तरफ, कहाँ से सेल की तरफ देखना चाहिए और टेक्निकली मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है अगला पूरा हफ्ता। और स्पेशली मंडे और ट्यूसडे की जो ट्रेड्स हैं, एज ऑलवेज मैं आपके साथ सेटअप्स जो है वो शेयर करता रहता हूँ, विद स्टॉप लॉस इंट्राडे का मंडे का सेटअप, तो वो भी शेयर करेंगे। बाकी फंडामेंटली देख लेते हैं। 20 तारीख है आज, मंडे को 21 आ रही है जी। और यहाँ पे कोई हाई इम्पैक्ट डाटा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। एफओएमसी मेंबर लोगन स्पीक्स एंड सीबी लीडिंग इंडेक्स, ये लो इम्पैक्ट डाटाज हैं। आईएमएफ मीटिंग एंड एफओएमसी मेंबर कशकरी स्पीक्स, ये लो इम्पैक्ट डाटाज हैं। गोल्ड के ऊपर कोई इनका इम्पैक्ट, हैवी इम्पैक्ट जो वो आप नहीं देख सकेंगे। बाकी आईएमएफ की मीटिंग्स हैं, सो इस वजह से कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव जो है वो आप देख सकते हैं मार्केट्स में, स्पेशली क्रूड ऑयल एंड गोल्ड की मार्केट में। बाकी अगर देखा जाए ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को ब्रिक्स समिट है। और बाकी जो है, अगर डॉलर में देखा जाए, यूएसडी में देखा जाए, तो एफओएमसी मेंबर्स की कुछ स्पीचेस हैं। एंड अगेन आईएमएफ मीटिंग है, ट्यूसडे को भी कंटिन्यू रहेगी। वेंसडे को अगर देखा जाए तो फिर वही चीज़ है। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे जो है वो कोई हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है जो कि गोल्ड को या क्रूड ऑयल की प्राइसेस को इफेक्ट कर सके। थर्सडे को जाके हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई के डाटा हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को अगेन कोई डाटा नहीं है, बट ये जो पूरा हफ्ता है हमारा, ये अक्टूबर का जो थर्ड लास्ट वीक और जो फोर्थ लास्ट वीक, हमारे पास जो लास्ट वीक होगा, लास्ट एंड थर्ड लास्ट, इन दोनों में आईएमएफ की मीटिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। सो उस वजह से मार्केट्स में आप उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन हाई इम्पैक्ट डाटा या वन साइडेड डाटा जो है वो आपके पास कोई भी मौजूद नहीं है। सिर्फ थर्सडे को है अनएम्प्लॉयमेंट का और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का, तो इन पे नज़र रखिएगा। बाकी आपने आईएमएफ के जितनी भी मीटिंग्स है वो तो सारा दिन चलती रहेंगी, सो आपने टेक्निकली ज़्यादा मार्केट को फॉलो अप करना है। चलिए जी, टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली का देखा जाए तो यहाँ पे मंथली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। एंड मंथली चार्ट से पहले हम थोड़ा सा चलें पहले मंथली देख लेते हैं। तो मंथली में हमारे सामने वही चीज़ है, प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली पिछले 7-8 महीनों से बुलिश ही हैं और कोई बड़ी करेक्शन जो है वो आपको नहीं देखने को मिली। यहाँ से जब से ये जोन ब्रेक हुआ था 2000 वाला, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो पिछले 8 माह से बुलिश आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर देखा जाए कि प्राइसेस में जब प्राइसेस इतनी ज़्यादा बुलिश जा चुकी हैं, तो मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं आ रही, ये 2200 वाला एरिया क्यों गोल्ड नहीं टेस्ट कर रहा, इस पे भी बात करते हैं। अब लोग कह रहे थे जी 2600 से गोल्ड गिरेगा और 2200 और 2100 की तरफ आएगा, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, गोल्ड 2700 का ब्रेक करेगा। और ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि $3000 तक जो है वो गोल्ड जा सकता है। लेकिन कैसे जाएगा, कि यहाँ से करेक्शन लेके अगेन एक हमें पुल बैक देखने को मिलेगा, या यहाँ से ही मार्केट जो है वो कंटिन्यू करेगी। इन तमाम चीज़ों पे जो है वो हम बात करेंगे। डेली के से पहले हम वीकली भी देख लेते हैं, वीकली के अंदर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है।
और फिर जो है वो हम आगे बात करते हैं। वीकली के अंदर प्राइसेस कुछ टाइम यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन की है गोल्ड ने, तकरीबन आप कह सकते हैं 2 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते 2 से 3 वीक तकरीबन मार्केट ने कंसोलिडेट किया है और फिर ये ब्रेकआउट आया। तो सेम पैटर्न वही गोल्ड रिपीट कर रहा है। पीछे यहाँ पे 3 वीक्स कंसोलिडेशन की, अगेन ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे अगर देखा जाए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 5 वीक्स यहाँ पे की है एंड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे बल्कि मार्केट एक बड़ी रेंज में रही है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है 2400 का, और ये तकरीबन 2 महीने गोल्ड तकरीबन यहाँ पे जो है वो 2 से 3 माह जो है इसी रेंज में रहा है, और यहाँ से एक बड़ा हैवी ब्रेकआउट आया था। उसके बाद प्राइसेस जो एक बिहेवियर है गोल्ड का वो इस तरह से है कि 2 से 3 हफ्ते प्राइस जो है वो क्या करती है जी, अकुमुलेट करती है और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक करता है गोल्ड। यहाँ से 3 वीक्स लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा 3 वीक्स कंसोलिडेट किया एंड अगले 3 हफ्ते जो है प्राइस बुलिश रही। अगेन 2 हफ्ते यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ये जो पूरा वीक है प्राइस बुलिश रही है। अब यहाँ पे करेक्शन क्या आ सकती है मार्केट में, डेली के अंदर चलते हैं और डेली के अंदर हम देखते हैं कि प्राइसेस में अगर करेक्शन आती है तो कहाँ तक आ सकती है, और अगर हमें बाई या सेल की तरफ देखना है तो कौन से ऐसे एरियाज हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या देखें, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, एंड स्पेशली इंट्राडे ट्रेड के का सेटअप जो हमारा कहाँ से बन सकता है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। डेली के अंदर भी कंटिन्यूसली प्राइस जो है वो यहाँ पे बुलिश है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, जो लोग कहते हैं जी कि मार्केट टेक्निकल काम नहीं करते जब मार्केट फंडामेंटली चल रही होती है, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास एक लैग है, इसका लो मैंने ले लिया और इस लैग का हाई एग्जैक्टली आप देखें। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि फिब रिट्रेसमेंट को अपनी ट्रेडिंग की जर्नी का जो है वो इसको लाजमी हिस्सा बनाएं और इसको लाजमी आप यूज़ करें। अब इस लैग से लेके इस लैग का हाई था एग्जैक्ट, यहाँ से गोल्डन जोन गोल्ड ने जो है वो रिट्रेस किया और यहाँ से पुल बैक एंड देन जो लास्ट आई था वो ब्रेक हो गया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि यहाँ पे बनता ही है। आप देखें तो एग्जैक्ट ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसका भी हम आपके पास जो कंसिक्वेंट इंक्रोचमेंट वाला एरिया था वो यहाँ पे गोल्ड ने टच किया और यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। बाकी हम चलते हैं जी H4 पे और मज़ीद जो प्राइसेस को देख लेते हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। सॉरी डेली का है, और बाकी अगर देखा जाए तो एक हमारे पास ये वाला लेवल आ रहा है। क्लोजिंग वैल्यूज़ भी ले लेंगे, लाइन चार्ट पे जाएंगे और एक क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास आ रही है जी यहाँ पर 2672। ये जितने भी लेवल्स में लगा रहा हूँ आप लोग अपने चार्ट्स पे मार्क कर सकते हैं और दोबारा हम कैंडल्स पे चले जाते हैं। चलें, ये आपके पास जो जोन्स बन गए याद रखिएगा, 72 से 86 और 25 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। 72 से लेके 86 वाला जोन और 25 से लेके 35 वाला जोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और इनका लाजमी आपने ख्याल करना है। बाकी अगर देखा जाए डेली के अंदर तो प्राइसेस कंटिन्यूसली बुलिश हैं। अब जो ब्रेकआउट आया यहाँ से देखें, ये स्ट्रक्चर इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ऊपर और अगली कैंडल ने भी कंटिन्यू किया। क्या इस जोन का रिटेस्ट हुआ है 72 से लेके 86 का? नहीं हुआ। तो क्या रिटेस्ट बनता है, वो उसी पे बात करते हैं। H4 पे चलते हैं और H4 के अंदर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 72 और 86 वाला जोन आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस का अगर हम अपना एक स्केल यूज़ करें तो उसके अकॉर्डिंग में देखा जाए तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। देखें इस जोन पे प्राइस यहाँ पे आई, सेल अप, अगेन यहाँ पे गई, सेल, अगेन जाती है, सेल, पर जब यहाँ पे दोबारा प्राइस जाती है तो ये सेल आती है, विच मीन्स कि यहाँ पे क्या चीज़ आ रही थी हमारे पास, सेल साइड की वीकनेस आना स्टार्ट हो गई थी, जो कि इंडिकेट कर रही थी कि हम यहाँ से मार्केट जो है बाइंग में जा सकते हैं। लेकिन बाय हमने कहाँ से करना था, जब प्राइस अपने इसी हाई को ब्रेक करती, जिस लैग ने एक यहाँ पे सेल के लिए इंडिकेट किया था। यहाँ पे देखें ना, जब यहाँ से सेल हुई तो क्या अगले स्ट्रक्चर ने इसको ब्रेक किया? नहीं किया। सो यहाँ से हम बाय नहीं कर सकते थे। जब यहाँ से यहाँ तक लैग बनी, क्या इस लैग ने ये वाली लैग ब्रेक की?
नहीं की, तो यहाँ से भी हमारी बाय नहीं बनती थी। अगेन देखें, जब ये लेग यहाँ तक आई तो क्या यहाँ से ये लेग ब्रेक हुई? नहीं हुई। तो ब्रेकआउट कहाँ से हमें मिलता है? हमें ब्रेकआउट तब मिलता है और वीकनेस हमें तब समझ आती है सेल साइड की, जब प्राइस यहाँ से सेल की तरफ जाने की कोशिश करती है और कोई तकरीबन 200 पिप्स का मूव देने के बाद गोल्ड अपनी इस लेग को यहाँ से ब्रेक कर लेता है। ब्रेक किया, एग्जैक्ट रिटेस्ट किया, स्ट्रेंथ थी मार्केट में, एंड आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आता है और प्राइस जो है वो 2700 वाला एरिया ब्रेक कर लेती है। आज वन पे चलते हैं और आगे देखते हैं कि प्राइसेस रिट्रेसमेंट कहाँ से तक ले सकती हैं और क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। आज 4 पे पहले मैं आपको एक चैनल यहाँ पे अगर देखते हैं चैनल कोई बन सकता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक चैनल छोटा सा ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल यहाँ पे बन जाए तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। चलें जी, ये एक चैनल बन रहा है, बल्कि मैं इसकी क्लोजिंग वैल्यूज ले लेता हूँ। एक ये स्विंग मैच इसके साथ टच हो रहा है और दूसरा स्विंग हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है जी, ये दो स्विंग हमने उठा लिए और बाकी लो से अगर देखा जाए तो एक ये और एक ये, बाकी इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक चैनल आ रहा है। दोबारा कैंडल्स पे चलते हैं। अब ये चैनल का भी आप ब्रेकआउट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिला है और दूसरा हॉरिजेंटल जोन का भी आपको ब्रेकआउट मिला है। अब ब्रेक करने के बाद प्राइसेस का जो मुझे H1 में नज़र आ रही है, H1 में दोबारा चलता हूँ। H1 के अंदर देखें अगर, तो प्राइस कंटिन्यूसली एक वो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करिए। हम ये वाला ले लेते हैं, इसको छोड़ें, इसको रिमूव करते हैं और हम ये वाला चैनल पकड़ते हैं जो कि हमारे पास ज़्यादा अक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। चलें, ये लें जी, ये अब प्राइस कंटिन्यूसली H1 के अंदर चैनल में मूव कर रही है। हाई, लो, अगेन यहाँ पे बाय, अब दोबारा मार्केट बाय में जाती है, फिर इस चैनल का लो टेस्ट होता है, फिर यहाँ पे वीकनेस है, फिर यहाँ पे ये एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप है आप कह सकते हैं। ये यहाँ पे जितने भी 2 से 3 स्ट्रक्चर्स थे इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुई है और फिर यहाँ से प्राइस ने कंटिन्यू की है। तो प्राइस कंटिन्यूसली जो यहाँ पे चैनल के अंदर मूव कर रही है। मुझे एक चीज़ बताइएगा, कमेंट में आप नीचे लिख सकते हैं, जब प्राइस एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रही है और कंटिन्यूसली बायर्स को इनवाइट कर रही है, तो लिक्विडिटी किस साइड पे हमें मिलेगी? मुझे ये बताएं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। हमें जो लिक्विडिटी ज़्यादा, जो मार्केट के पास लिक्विडिटी है वो क्या बाय साइड की है या सेल साइड की है? बाय साइड या सेल साइड की लिक्विडिटी है? मुझे ये बताएं आप, कमेंट बॉक्स में जो है वो आप बता सकते हैं। अच्छा देखें, जैसे जैसे यहाँ से बायर्स, मार्केट बायर्स को इनवाइट करिए, क्योंकि हमें ये पता है, एक चीज़ याद रखिए, मैं हमेशा एक टर्म यूज़ करता हूँ, सेंटीमेंटल ट्रेडर्स। सेंटीमेंटल ट्रेडर्स जो होते हैं उनको हमेशा मार्केट जो है वो स्वीप करती है। यहाँ पे अगर देखा जाए, बायर्स बायर्स बायर्स, अगेन बायर्स, अगेन बायर्स, अगेन बायर्स, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से बायर्स और यहाँ पे बायर्स, इवन यहाँ से भी बायर्स इंटर हो रहे हैं। जैसे इस 2300 वाला जो एक हमारे पास लेवल था कि ब्रेक हुआ, तो यहाँ से भी बायर्स जो है एंटर हो रहे। तो लिक्विडिटी हमारे पास जो ज़्यादा है यहाँ पे वो बाय साइड की लिक्विडिटी है। हमारे पास BSLs जो हैं वो यहाँ पर SSL से ज़्यादा हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि प्राइस को कंटिन्यू करना चाहिए या बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ तक आना चाहिए 25-35, या एटलीस्ट ये वाला जोन तो लाजमी स्वीप करना चाहिए 86 और 72। मैं 25-35 पे भी नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से कोई करेक्शन लेती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो 72 और 86 वाला जो जोन है ये हमारा क्या बन गया? लिक्विडिटी जोन। तो इस लिक्विडिटी जोन से प्राइस को क्या लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए? ऑब्वियसली करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट के पास मज़ीद ऊपर जाने का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ से 2730 वाला जो राउंड फिगर है हमारे पास, इसकी लिक्विडिटी पहले स्वीप करेगी और फिर जो है यहाँ पे हमें एक सेल ऑफ गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगा और प्राइसेस 2686, 2690 और मज़ीद अगर गिरता है गोल्ड
तो 2680 और 2672 की तरफ आ सकता है। मज़ीद अगर देखें हम छोटे टाइम फ्रेम पे, या पहले हम इसकी एक रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं और साथ में कुछ हम फेयर वैल्यू गैप्स भी देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइस ने देखें ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर हमारे पास मार्केट ऊपर चली गई। सो ये हमारे पास ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई जी इंड्यूसमेंट 2692, और वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइस नीचे क्यों आएगी, ये वाली इंड्यूसमेंट जो है इसकी लिक्विडिटी भी पेंडिंग है। ये जो 2692 है इसकी लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुई। अच्छा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिर स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक होता है। ये वाला ब्रेक होता है 2711.84। इंड्यूसमेंट हमारी कहाँ आ जाती है, इंड्यूसमेंट हमारी आ गई यहाँ पर। क्या ये इंड्यूसमेंट जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, नहीं हुई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2701.81, 2702 आप कंसिडर कर सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी भी पेंडिंग है 2701, 2692। आगे चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर जो हमारा ब्रेक हुआ है वो होता है जी यहाँ से जाके 2714 से, और इसकी लिक्विडिटी हमारे पास आ जाती है यहाँ पे जी 2705 पे। क्या इसकी सॉरी इंड्यूसमेंट आ जाती है, क्या इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप हुई, इसकी भी नहीं हुई। मजीद अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो 2719 वाला हुआ है। सो इसकी लिक्विडिटी हमारे पास आ गई 2714 पे। क्या इसकी क्या इस इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी स्वीप हुई, नहीं स्वीप हुई। तो ये बहुत सारी नीचे लिक्विडिटीज आपके पास जो है वो पेंडिंग पड़ी हैं, जो कि मार्केट को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्वीप करनी चाहिए। लेकिन मार्केट क्या करती है, सेंटीमेंटल ट्रेडर को यहाँ पे स्वीप करती है, और उसके लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि प्राइस मज़ीद कुछ बुलिश जा सकती है। एटलीस्ट ये वाला फिगर जो है 2730 वाला जो फिगर है ये टेस्ट कर सकती है। ये राउंड फिगर टेस्ट करने के बाद गोल्ड में एक सेल ऑफ अच्छा सा जो है वो आ सकता है, जिसमें हमारे पास 2713, 2711, 2702, 2697, 2692, 2686, ये सारी जो लिक्विडिटीज हैं ये मार्केट स्वीप करेगी। एंड देन आप एक जो है दोबारा से पुल बैक देख सकते हैं, और गोल्ड 2740 और 2745 या 50 की तरफ जो है वो मूव दे सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है, और पूरे वीक आई होप के मार्केट को ऐसे बिहेव करना चाहिए। एंड अगर हम ट्रेड की बात करें, ट्रेड हम कहाँ से लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेड लेने के लिए हम चलते हैं M15 पे। चलें जी, M15 का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। ये मैं चैनल डिलीट कर लेता हूँ, और ये जो हमने इंड्यूसमेंट वाले लेवल्स लगाए थे ये भी डिलीट कर लेते हैं, और ये 13 और 11 वाले लेवल्स भी हम डिलीट कर लेते हैं। 97 वाला रहने देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अच्छा एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और शायद आपको भी समझ आ रही हो, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने मुझसे ट्रेडिंग सीखी है, हमारा 1-on-1 सेशन ज्वाइन किया है, उन्हें समझ होगी कि यहाँ पे वीकनेस आना शुरू हो गई है। गोल्ड में M15 के अंदर वीकनेस आ रही है बाय साइड पे। किस तरह से, प्राइस ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, मैं आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया इतने सेलर्स आए, सेकेंड टाइम जब यहाँ पे जाके टेस्ट करती है इतने सेलर्स आते हैं, अगेन टेस्ट करती है इतने सेलर्स, अगेन टेस्ट करती है इतने सेलर्स, और अगेन टेस्ट करती है इतने सेलर्स, और फिर इतने सेलर्स। अब यहाँ पे मार्केट शो ये करना चाह रही है कि सेल साइड पे वीकनेस है और मार्केट बाय जाएगी, और यहाँ पे मार्केट एक्चुअली चाह ये रही है, जो ऑपरेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए ये जो आपके पास एक जोन आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास लिक्विडिटी जोन बन रहा है। लिक्विडिटी जोन, चलें, ये हाई लिक्विडिटी जोन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, और ये बेहतरीन ये लेवल जो है या पूरा जोन जो है वो प्ले हो सकता है अगर प्राइस ऐसे करती है। देखें, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, अगेन सेल, सेल, सेल और सेल। हमारे पास यहाँ पर क्या है,
सेल साइड की लिक्विडिटी इस पूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर, प्लस वी हैव ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी प्लस सेल साइड की लिक्विडिटी, हमें ये पता है कि प्राइसेस, और ऊपर हमारे पास एक राउंड फिगर लेवल भी है विच इज़ 2730, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन 35 भी हो सकता है। तो प्राइस, एक तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, एक तो एसएसएल यहाँ से स्वीप करेगी, यहाँ से सेलर्स, यहाँ से और यहाँ से जितने भी सेलर्स आए। अब यहाँ पे वीकनेस शो करके प्राइस ये करेगी कि कुछ ऊपर जाएगी, 30 वाले एरिया से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी, 30 का ब्रेकआउट आ सकता है, 32, 33, 31 का भी हाई लग सकता है, और फिर वहां से जितने भी यहाँ से बायर्स इंटर हुए होंगे, ये जितने भी बायर्स हैं, जिन जिन लोगों को यहाँ से मार्केट ने बाय करवाया, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स को यहाँ से जब सेल करना है, तो वो जैसे ही बायर्स की लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हो जाएगी, सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ ये सारे वीक सेलर्स हैं, यहाँ से जो लोग सेल कर रहे हैं ये वीक सेलर्स हैं, तो इनकी लिक्विडिटी प्लस जब नीचे बायर यहाँ से बायर्स बाय करेंगे, तो ये लिक्विडिटी जोन, ये वाला लिक्विडिटी जोन और ये वाला लिक्विडिटी जोन, और प्राइसेस जो है वो एटलीस्ट 2697 और नीचे जो मैंने आपको एरियाज दिए हैं 2686 और 2672 ये भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो 2697 वाला एरिया है और 2686 वाला, ये मार्केट को अगली वीक जो है वो लास्ट में टेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से ब्रेक कर सकती है, ब्रेक करके 30-32 वाला हाई लगा के और 30 का जो राउंड फिगर है उसको भी ब्रेक करेगी, और उसके बाद मार्केट अपने ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है नीचे, ये स्वीप करने आएगी, स्पेशली ये जो लिक्विडिटी जोन है 12 से 14, और उसके बाद हमारे पास 2704, 2700 और 2697 वाला, तो ये सारी जब लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगी और यहाँ से फिर हम एक पुल बैक देख सकते हैं, एंड देन प्राइस 2740, 4550 की तरफ मूव कर सकती है। ये मेरी एनालिसिस है अगले वीक के लिए गोल्ड की। और बाकी अगर हम बाय या सेल का देखें, तो हमारे पास जो बाय का जोन बनेगा वो बेस्ट जोन ये वाला है, ये हमारे पास बाय जोन है, जो कि बनेगा जी तकरीबन, ये बनता है जी 2702 से लेके 2697, 2697 से लेके 2702, सॉरी 2697 से 2702, ये हमारे पास बाय जोन बनेगा। तो यहाँ से हम बाय देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे अगर ब्रेक करती है और 30, 32, 31 से हम सेल करेंगे, यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और पहला ये लिक्विडिटी जोन यहाँ तक हमारा टीपी हो सकता है सेल का, और बाकी बाय हम यहाँ से करेंगे, एंड बाइंग के बाद हमारे टीपीज अगेन ये वाले होंगे, और फिर ये वाला जो एरिया हमारा हम अपने टीपीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है, होपफुली आपको पसंद आई होंगी, और मार्केट की जो टॉप डाउन एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए मंथली से लेकर M15 तक, आई होप आप मार्केट को आप अच्छे से समझे होंगे, और आने वाला जो वीक है हमारा, आप अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें DM कर सकते हैं, अगर आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है उसके लिए भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, बाकी आप अबाउट सेक्शन से भी लिंक जो है वो ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।